लेके आती हूँ। तो मैंने शेक भी तैयार कर दिया है और गोभी का पराठा। एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, और अभी ख़त्म हुए हैं। हाँ, अब ये फाइनल के हो रहा है। चलो, ऑल द बेस्ट। इधर आके करो ना। हेलो, रोज करती है जाते समय 10 बार, तो आज सोचा मैंने चलो मैं ही करती हूँ। अच्छा, तब करेगी। यहाँ क्यों बैठे हो? कूलर भी बंद है यहाँ। चलो अरु, उठो। फर्श में ही रहता है ये। लौटना है मुझे डब्बे में, तो ख़त्म हो रहा है। थोड़ा सामान लाए थे, तो चलो फटाफट से इसको लौटते हैं। डब्बा खाली हो रहा है नमक का। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। थोड़ा सा सामान लेना है, केले वगैरह ख़त्म हो रहे हैं आनिया के, तो वो लेके आने हैं। और छोटे मोटे सामान हो ही जाते हैं, थोड़ा पूजा का सामान लाना है। तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट और देखते हैं। अगर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया तो ज़रूर से करूँगी, है ना, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। नहीं किया, और आजकल ना डर लगता है बाइक में जाते हुए ना वीडियो शूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि चोरों की संख्या बढ़ गई है भाई रुद्रपुर में भी, क्योंकि काफ़ी केस हो चुके हैं ऐसे। तो मैं बहुत कम बनाती हूँ सोच समझ के। अगर बच्चों के साथ जाती हूँ ना, आनिया वगैरह के साथ, तो रिक्शे से तो बना लेती हूँ, लेकिन बाइक में डर लगता है थोड़ा। रनी ने लाइट बंद कर दी क्योंकि जा रहे हैं। पंखा बंद करेंगे, छोटी लाइट जलती रहेगी, और ट्यूबलाइट बंद कर दी है। ये सब्जी लेके आ गए हैं, आज मटर नहीं आई है, तो अरू पड़े हैं चुपचाप सैड सैड। ये देखो क्या हुआ है। मटर है ना, तुझे उसमें भून के देंगे, घी में भून के आनिया भुनेगी ना, फिर तू खाएगा। ठीक है, ऐसे सैड सैड नहीं होते। आज आया नहीं तो मेरे पास, क्या हुआ? अरू, नजर चोर, नजर एक जगह नहीं टिकती इसकी। बारिश की वजह से थोड़े गीले हैं, इनको धोऊंगी मैं, रखूंगी। ड्यूटी आ जाते हैं ना, थोड़ा हो जाता है। और खाना बनाने के साथ साथ मेरे काम चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, रुक नहीं रहे हैं। तो इधर मैं सब्जियां धो के रखी हैं। बैंगन काफ़ी टाइम बाद आए हैं हमारे घर, शायद जाड़ों में बने होंगे, होली से पहले बने होंगे, होली के बाद तो आए ही नहीं है। तो बैंगन लेके आई हूँ आज मैं आधा किलो, आमी ली है 1 किलो, और पिछली बार 2 किलो लाई थी तो बच गई है थोड़ी, फिर मन का ख़राब हो जाती है। और इनका सोच रही हूँ अचार डालने का मैं ना, क्योंकि अनुष्का कह रही थी मम्मी अचार बना देती हूँ थोड़ा कच्ची आमी का, तो हींग वाला अचार बनाऊँगी इसका। और खीरे हैं, टमाटर आ गए हैं, टमाटर बहुत खाए जा रहे हैं मेरे घर में सैलेड में। और खीरे तो ख़त्म हो गए, परसों ख़त्म हो गए थे। मैं सोच रही थी कल जाने का, लेकिन हो नहीं पाया पहुँच में, तो आज गई थी। और इधर नींबू, ये दोनों चीज़ें पानी में भिगो के रखी है मैंने। अरबी हल्की फुल्की होती है ना, इसमें तो वो निकल जाएगी वन का मिट्टी। वैसे ये जैसे चुटकी होती है ना साथ में, तो उसमें भी होती है। और अदरक, अदरक भी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये कुछ रह गए हैं और कुछ तोड़ दिए हैं मैंने। ये है ना जैसे, तो अंदर इनमें होती है मिट्टी, तो बस इनका चलो तोड़ती हूँ इनको भी अभी मैं। और इनको मतलब रखूँगी, ये भी एक काम ना फिर फैला रह जाता है, अगर छोड़ दो तो फिर फटाफट से इनको मैं पहुँच के टॉवल से और रख दूँगी फ्रिज के अंदर, है ना। जिन जिनको जहाँ जहाँ रखना है उनको मैं फिर लगा दूँगी। और आई हैं जी भट की फली, तो इनको अभी धो के रखूँगी, क्योंकि इनमें भी ना मिट्टी होती है कहीं कहीं, तो पानी में भिगो के इसमें भिगो देती हूँ मैं इसको। और इसमें तो शायद आएंगी नहीं, भगोने में भिगोना पड़ेगा, और जो मिट्टी होगी ना वो फूल के निकल जाएगी इसमें, इसमें आएंगी नहीं। भर के रख देती हूँ अभी, फिर इसको धोऊंगी मैं बड़े भगोने में। और ये है इसमें कद्दू का बीज, ये देखो कद्दू का बीज, इसको साफ करती हूँ अभी। केले भी आए हैं भाई, केले अभी ना 60 रुपये दर्जन से नीचे नहीं हो रहे हैं मौसम। और इधर चाय गरम गरम, सॉरी
आवाज़ के लिए। तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना गौतम हॉस्पिटल का। और आज मैंने बनाई है ढाबा स्टाइल कटिंग चाय। कटिंग चाय ही बोलते हैं ना, ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। और लौंग, इलायची, काली मिर्च, अदरक, 3 से 4 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। हालांकि इलायची वगैरह मैं डेली में नहीं डालती हूँ। अदरक वगैरह नहीं डालते हैं ना, जब ज़्यादा गर्मी होती है तब मैं शुरू करती हूँ इलायची। तो आज इसमें काली मिर्च भी है, एक लौंग भी है, क्योंकि सरन जी और मैं भी गए थे बारिश में और सब्जी लेने गए थे। साथ में है बिस्किट, सेव वाली नमकीन। अच्छा लगता है इस तरह से ना, कभी कभी थोड़ा चेंज खाना चाहिए, है ना। और ये मुझे बहुत पसंद है सच में। और आनिया ना उसमें भी डाल लेती है भेलपुरी में, तो इस वजह से मैं लेके आती हूँ। कल लेके आए थे हम लोग। चलो अभी चलते हैं अंदर लेके। और कभी कभी इस तरह से नाश्ता भी ना अच्छा लगता है ना। तो आ जाइए, आप लोग भी पी लीजिए बारिश में गर्मा गर्म चाय। ये यहीं बैठ के पड़ेगी, बैग अंदर रख दे किट्टू। और ये नारियल पानी भी अंदर रख के आ अभी। चल अकेले तो पीती नहीं है, सबको निकाल निकाल के दे देती है आधा आधा। ले कह रही है आज थोड़ी दूंगी तो क्या है, हम दूसरा पी लेंगे। अभी तो एक और रखा है एक्स्ट्रा, को भी पीनी है। आ, आ पीनी है नीचे आने में भी रुक जा, तब दूंगी तुझे। अभी मैंने ना पानी में इनको भिगो दिया है। और जो भी इसमें ना एक्स्ट्रा मिट्टी होगी फंसी हुई कहीं भी, तो वो निकल जाती है अच्छे से। तो कोई भी चीज़ हो मैं पानी में भिगो देती हूँ। पहले इनको धो लिया है और 1 से 2 बार फिर से धोऊंगी, फिर रखूँगी, क्योंकि ना इनमें जड़ में कहीं ना कहीं होती ही है। तो पहले नहीं इनको साफ़ करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं मतलब। जब ये बॉईल हो जाएंगी ना तभी इनके जो रेशे होते हैं ना तब छीलेंगे, निकलते हैं अच्छी तरह से। और ये ना देसी फली ही मेरे घर में पसंद की जाती है। एक जो चौड़ी वाली नहीं होती बड़ी, उतनी ज़्यादा वो अच्छी नहीं लगती। मैं बहुत कम लाती हूँ उनको। तो चलो, और काफ़ी दिन हो गए हैं सब्जियां ना बड़ी मंडी से ला रहे थे, तो वहाँ ये इस तरह की सब्जियां नहीं मिलती हैं। और मिलती हैं तो हम ज़्यादा कहीं घूमते नहीं हैं, सामने से ही ले लेते हैं सरल जी। तो कल अपनी जो रुद्रपुर की हमारी मंडी है वहाँ से लेके आएंगे। और इनको 2 से 3 बार अच्छे से और धोऊंगी। जो मिट्टी थी एक्स्ट्रा वो बैठ गई, निकल गई इसमें। और ऐसी कुछ मिट्टी वगैरह नहीं थी, लेकिन मैं धोती हूँ, मुझे आदत है, मन नहीं मानता है। तो अब ये उबालने के लिए तैयार है। अभी बैठते हैं बाहर वाले रूम में। पूजा हमारी हो गई है यहाँ। मैं बैठूंगी इधर थोड़ी देर चेयर पे। तो सुबह का सारा काम हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है। और आज नाश्ते में बनेंगी भटकी फली। तो अभी करेंगे नाश्ते की तैयारी। और बनेगी दाल। शरण जी कह रहे हैं आज उड़द की दाल बनाना, बहुत मन से कह रहा है। हनिया कह रही है उसमें आलू डाल के मम्मी। तो मन का चलो भाई, आज उड़द की दाल बहुत दिनों में बनेगी मेरे घर। अरहर की और क्लेचर अड़ रहा है इसमें। अरहर की दाल और मसूर की दाल तो काफ़ी ज़्यादा बनती है मेरे वहाँ। और मलका, 3 दाल सबसे ज़्यादा बनती है, जिसमें फर्स्ट है अरहर की दाल। और मसूर की दाल ना जाड़ों में तो बहुत खाते हैं, लेकिन इन दिनों में मैं थोड़ी कम कर देती हूँ। 1 मिनट, हाथ में दर्द हो रहा है मेरे हाथ। आज नहीं, मुझे कई दिन हो गए हाथ में दर्द हुए। और चलेंगे अभी किचन में थोड़ी देर, बैठते हैं। चाय पानी हो गई है। मैं सोचा चलो पहले आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं, है ना। वेलकम करना तो बनता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज नाश्ते में बनेंगी भाई भटकी फली, वो मैंने बता दी आप लोगों को। अभी बॉईल करके रखूँगी। कल शाम मार्केट से लाए थे सब्जी। तो बड़ी मंडी जाओ ना तो वहाँ ये सब्जियाँ ना मतलब ज़्यादा उसमें लेनी पड़ती हैं, थोड़ी थोड़ी नहीं देते हैं वो लोग। पता ही होगा जो लोग जाते होंगे, मतलब सब्जियाँ जो लेने जाते होंगे। और लोकल वाले भी लाते हैं जैसे ना घर के लिए।
तो जो बड़ी फैमिली है उनके लिए तो ठीक है, 1-1 2-2 किलो 5-5 किलो ले लो। हम 3 जने कितनी सब्जियाँ खाएँगे ना। तो छोटी-मोटी सब्जियाँ ना वो मतलब देते नहीं है, एक तो कम सब्जियाँ जैसे आधा किलो हो गई, 1 पाव हो गई, इस तरह से माँगो, वो नहीं देते हैं। तो यहाँ की मंडी से लेके आए थे हम लोग भटकी फली। मैंने कहा भटकी फली नहीं मिल रही खाने को, वो 3-4 सब्जियाँ ही मुझे दिखाई देती हैं ज़्यादातर वहाँ। लौकी, तोरई, बैंगन, भिंडी और आमी इस समय बहुत बिक रही हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा आज ना अपने जहाँ से हम लेते हैं वहीं चलेंगे, अपनी रुद्रपुर की मंडी में अंदर। है तो वो भी रुद्रपुर में, लेकिन वो बड़ी मंडी है और ये छोटी मंडी, जहाँ से हम सब्जियाँ हमेशा लेते हैं। तो वहाँ से लेके आई हूँ भटकी फली। कल शाम लाए थे और धो के मैंने अच्छे से रख दी थी। सुबह फिर मैंने थोड़ी देर और रखी, मतलब पानी में अच्छे से निकाला उनको, फिर बॉयल किया। क्योंकि ना मिट्टी आती है और इस समय तो वैसे भी बारिश वगैरह चल रही है ना, मतलब 1-2 दिन छोड़ के हो ही जा रही है, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा। हमारे रुद्रपुर में इतनी ज़्यादा ऐसी ख़ास बारिश नहीं हुई है कि बहुत ठंडा मौसम हो जाता है ना, जैसे कि आज बारिश हुई ठंडा मौसम हो गया। हाँ, मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है। तो सुबह वो बनाई थी, सॉरी सुबह बनाई थी कह रही हूँ मैं सुबह तो अभी कुछ बना ही नहीं है, चाय वगैरह पी ली है और शेक भी बना के रख दिया है मैंने। दोपहर में मन करेगा तो पी लेंगे, क्योंकि शाम की चाय ना बंद कर दी है। अनिया बना करती है, जाड़ों में दे देती थी मैं उसको आधा कप थोड़ी सी, लेकिन इस टाइम पे सरन जी भी मना करते हैं, कहते हैं गर्म बहुत हो रहा है भाई, चाय वाय कम कर दो। तो वो बना के रख दिया है मैंने, छोटे मोटे काम निपटा दिए हैं, आटा गूंद के रख दिया है। और चावल अभी नहीं बनाऊंगी, वो दोपहर में ही बनाऊंगी, लेकिन दाल अभी बनाऊंगी मैं। सरन जी कह रहे हैं दाल बनाओ, उड़द की बहुत मन कर रहा है खाने का। और भटकी फली मेरे घर में सभी की फेवरेट है, सबको पसंद है। चावल की रोटी सोच रही थी, तो शरण जी मना कर रहा है, कह रहे नहीं शाम को बनाना। कहा चलो जैसा होगा। तो अभी चलते हैं किचन में और मिलते हैं वहीं जाके। तो अनिका की बहुत तबीयत गड़बड़ हो गई थी, पहले उसको जुकाम हुई, जुकाम से फीवर जैसा हो ही जाता है, देखो इसमें कोई जनरली बात है, वैसी बात नहीं है। उसके बाद में उसको लूज मोशन हुए, शाम को दवा लेके आती है, ठीक हो गई उल्टी वो। कल शाम को मैंने मूँग दाल की खिचड़ी वगैरह खाई, मैंने उसको बोला दही से पतली-पतली खिचड़ी खाना, तो उसको आराम हो गया था, ऐसा नहीं था। पानी भी पी रही थी वो, ग्लूकोज़ का ना लिक्विड वाला। सुबह को उठी, तैयार हुई जाने के लिए, तो फिर उसको वॉमिटिंग हो गई एकदम से। फिर कह रही मैं बिल्कुल नहीं रुकी मम्मी, उस टाइम तो मैंने जैसे-तैसे मतलब नीचे ही थी। कह रही मैंने सीधे ऑटो वाले भैया को बोला कि भैया मुझे डॉक्टर के वहाँ ले चलो। और जहाँ रह रही है ना वहाँ भी डॉक्टर ही हैं पूरी मतलब गली में। तो उन्होंने फिर ड्रिप वगैरह लगा दी उसको ना, 2 बोतल, 1 बड़ी बोतल और 2 छोटी। पानी की कमी बता रहे थे कि हो गई है, हो जाता है। और लूज़ मोशन में भी उल्टियाँ भी आती हैं, तो फिर एकदम ना घबराहट जैसी हो जाती है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा मैं आ रही हूँ। कह रही नहीं मम्मी ऐसे घबराने से काम नहीं चलता है। और ज़्यादा ना बोल भी नहीं पा रही थी, पता है वो। सरन जी भी मुझे डाँट रहे थे, कह रहे ऐसे घबरा के काम नहीं चलते हैं। 5-6 घंटे का सफ़र है, एकदम से थोड़ा ना पहुँच जाओगी, है ना। और नोएडा का रूट थोड़ा चेंज हो जाता है दिल्ली साइड से। तो माँ का दिल नहीं मानता है, मुझे इतनी घबराहट हुई। सुनी थी उसी टाइम से ना, जब उसको उसने बोला कि मम्मी मेरे को उल्टी भी हो रही है। मैं बहुत घबरा गई थी, मैंने कहा मेरे को जाने दो, अभी जा रही हूँ मैं। मैंने बैग भी पैक मतलब कपड़े रख लिए उसमें, 2-3 जोड़ी अपने। मैंने कहा मुझे बिठा दो, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, उसने मुझे समझाया कि मम्मी ऐसे नहीं होते हैं, तुम एकदम से वो हो जाती हो होपलेस। मैं ठीक हूँ और किट्टू के एग्ज़ाम है, तो उसको ज़रूरत है अभी, वहीं रहो। पापा कह रही थी अगर तबीयत गड़बड़ लगेगी मुझे तो पापा आ जाएंगे यहाँ पे, पापा को भेज देना। मैंने कहा चल कोई नहीं। लेकिन अब वो ठीक है, परसों ही उसको आराम हो गया था। और मैं बहुत घबरा गई थी सच्ची में, कहते हैं ना। और उस दिन ना जिस दिन उसको रात में तबीयत गड़बड़ हुई थी, उस दिन मुझे अजीब ही हो रहा था। मैं समझ रही थी मेरा बीपी हाई हो रहा है, उससे हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना हमारे बच्चे पे मुसीबत थी कि बुखार भी, जुकाम भी, लूज मोशन भी, फिर ऊपर से वॉमिटिंग भी, बहुत दिमाग एकदम ना चकरा गया मेरा सुन के। तो मुझे भी एकदम ना कमर में दर्द, पैरों में दर्द, मैं कह रही बीपी हाई हो रहा है मेरा, उससे हो रहा है शायद। फिर मैं नब्बाने गई, तो वो हैं क्या नाम है, राजेश नाम है शायद नहीं नहीं, सक्सेना डॉक्टर बोलते हैं। राजेश तो इधर बैठते हैं शारदा कॉलोनी की तरफ। तो मैं उनके वहाँ गई, सक्सेना डॉक्टर के वहाँ। उनकी मशीन 2 थी, पता नहीं 3, दोनों ही खराब थी। दोनों से नापा उन्होंने, तो बीपी ही पता नहीं चल रहा था।
लेकिन जब उसकी सुनी ना मैंने तबीयत ठीक है, तो मुझे भी आराम हो गया था। हालाँकि बीपी मेरा हाई जा रहा था अभी अनुष्का की तबीयत गड़बड़ होने से पहले। जब वो गई थी ना यहाँ से, उसके बाद में ही मेरी भी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, दूसरे ही दिन। इतना बीपी हाई हो रहा था। और दूसरी बात, सर इधर मतलब करवट ऐसे ले रही हूँ तो उधर मुझे चक्कर आ रहे हैं, इधर ले रही हूँ उधर चक्कर आ रहे हैं। बिल्कुल मेरे से ना इधर से इधर सर करा जा रहा था, नीचे थोड़ा-सा झुक रही हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऊपर देख रही हूँ थोड़ा-सा तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मुझे अभी। और मुझे पहली बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है और मेरी मम्मी को भी आते थे चक्कर, पिताजी को भी आते थे। तो मैंने कहा हो सकता है माताजी पिताजी का, कहते हैं ना बच्चों में आते हैं, लेकिन मैं ठीक हो गई थी। क्योंकि जो टैबलेट मैं ले रही थी ना बीपी की, जो डॉक्टर ने लिख के दी थी, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं सतीश अरोड़ा, और एक यहाँ भी हैं चावला थिएटर के पीछे। तो हार्ट की दवा चलवाई थी मेरी यहाँ से, शायद 15 दिन खाई थी मैंने, मुझे आराम हो गया था। उन्होंने भी यही सजेस्ट की थी और उनका नाम भी सतीश अरोड़ा ही है, जो यहीं पास में ही है हॉस्पिटल। तो उससे मुझे आराम हो गया था। फिर मैं वो टैबलेट रेगुलर खा रही थी। बीच-बीच में जब मेरे को लगता है ना कि ठीक हूँ तो मैं नहीं खा रही थी। जाड़ों में तो मैंने डेढ़ 2 महीने बिल्कुल टैबलेट ही नहीं ली थी एक भी। लेकिन जैसे-जैसे मैं देखती हूँ ना गर्मी बढ़ती है, मुझे गर्मी से बीपी हाई होता है शायद। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी मुझे, और मोबाइल चलाऊँ मैं थोड़ा-सा लूँ हाथ में, एकदम सर में दर्द हो रहा था मुझे। और दर्द पता है ये यहाँ साइड में पीछे-पीछे हो रहा था ये, यहाँ-यहाँ ऐसे। तो अब ठीक हूँ मैं भी, ऐसा कुछ नहीं है। परसों से मेरी भी तबीयत ठीक है, मतलब कल से तो बिल्कुल 3 दिन हो गए आज मुझे ठीक हुए। तो मेरे ब्लॉग भी ना बने रखे थे, लेकिन डालने का मन ही नहीं कर रहा था। अब जैसे ही मैं एडिटिंग करने बैठ रही थी वीडियो की, मैंने कहा लाओ आज मैं डाल दूँ, तो एकदम से ना सर घूम जा रहा था मेरा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं लेकिन रखनी चाहिए, है ना? तो मैं अपने ऊपर अब ध्यान दे रही हूँ थोड़ा कि भई सही से रहना है। और पानी तो मैं बहुत पीती हूँ, उस टैबलेट में मतलब बहुत प्यास लगती थी मुझे, ये लगा लो। तो डॉक्टर भी बोल रहे थे कि इससे लगती है, मेरे नंदोई ने भी बताई थी, वो भी डॉक्टर हैं। तो वो कह रहे थे भाभी ये खुश्की करती है ये टैबलेट, हकीकत है, और मुक्ताबटी ही लो। तो अब मैंने मुक्ताबटी बताई, मतलब सॉरी बताई नहीं है, ले रही हूँ, उन्होंने मुझे बताई थी। तो फिर डॉक्टर साहब को भी दिखाई, कहा हाँ ये ठीक है, मतलब धीरे-धीरे आराम करेगी, एक साथ नहीं करेगी लेकिन सही रहेगी ये। तो वो ले रही हूँ मैं, हो सकता है उसकी वजह से ना कहते हैं कि धीरे-धीरे आराम मतलब काम करेगी वो। तो अब वो ले रहे हैं और ठीक हूँ मैं। सर घूमना वगैरह कुछ भी नहीं है, टच वुड भगवान ऐसा ही रखे। और वैसे भी कहते हैं ना जिस घर में बालाजी के भक्त हैं, तो उस घर में तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, है ना? चलो भई, बालाजी अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखें। देखो खाँसी, जुकाम, बुखार, लूज़ मोशन, ये भगवान इस तरह की चीज़ें तो चलो कोई बात नहीं, हम दवा लेते हैं ठीक हो जाते हैं, और वैसे भगवान हमेशा सबको ठीक रखे। सच में मैं बहुत डर जाती हूँ। जब भी माताजी को तो गए काफ़ी साल हो गए, लेकिन पिताजी का अभी मैं नहीं भूल पा रही हूँ। और आप लोग भी कहोगे हर ब्लॉग में ये लेके बैठ जाती है, लेकिन क्या करूँ मैं, मेरी ज़ुबान से हटती ही नहीं है पिताजी की कोई भी बात। मैं इतनी बातें याद करती हूँ ना उनकी, एक-एक बात मेरी आँखों में उनकी घूमती है, ये लगा लो। चलो फिर चलते हैं किचन में, खाना खाएँगे, बनाएँगे तो खाएँगे, और खाना खाना है, खाना खाने के बगैर तो गुज़ारा नहीं है। इनको खिलाना है, फैमिली है भई, तो मैं अपने साथ-साथ इनको क्यों वो करूँ ना। अरू है मेरा, जो मुझे 1 मिनट नहीं छोड़ता, अंदर बैठा था ये किट्टू के पास और यहाँ आ गया देखो। चलो फिर चलते हैं किचन में, मिलते हैं वहीं जाके। थी किचन में, तो जल्दी से फटाफट रखते हैं मटर की फली बॉईल होने। अच्छे से मैंने इनको धो लिया है पहले 3 से 4 बार, फिर पानी में भिगो के रखा, क्योंकि ना जड़ों में हल्की-फुल्की मिट्टियाँ रह जाती, मिट्टी यहाँ लगी रह जाती है। तो मैंने इनको भिगो के रख के, और मेरा है ये ऐसा थोड़ा ना मन मेरा नहीं मानता, मैं भिगो कर के रखती हूँ, चाहे अरबी हो, अदरक हो, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ इस चीज़ को। तो अभी इनको रखते हैं बॉईल होने, और थोड़ी देर पानी में रख दो ना, भिगो के धो के कोई भी चीज़ है, तो मिट्टी वगैरह जो भी होती है ना एक्स्ट्रा, वो सब अच्छे से गंदगी निकाल देती है, मतलब पानी में भीग के। तो अभी हम इनको रखते हैं
कि कुछ थोड़ा बहुत इसमें और भी है। देखो इतना धुलने के बाद ये मैं नहीं डालूँगी। इससे धोऊँगी इसको। किचन में मुझे जमानी है दही, तो मैंने ये जामुन के लिए ना छोटी डिब्बी मंगा ली थी। तो चलो फटाफट से जमाते हैं दही। इधर उड़द की दाल भी तैयार है, तो इसमें भी तड़का लगाऊंगी। ये चमचे से ही लगाऊंगी क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह हम कुछ भी नहीं ऐड करते हैं इसमें उड़द की दाल में। बस अदरक मैंने डाल दिया था इसमें कट करके, और हरी मिर्च। और इधर मेरी उड़द की दाल भी तैयार है, जो मैंने आलू डाल के बनाई है इस तरह से। और कढ़ाई की और भी ज़्यादा स्वाद बनती है, लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ कढ़ाई की। लोहे की कढ़ाई में ना बहुत अच्छी बनती है, पिताजी बनवाते हैं। सॉरी, मैं कह रही हूँ पिताजी बनवाते हैं। उनको तो 1 साल हो जाएगा अगले मंथ, 12 जून को। तो ये दाल ना उनको बहुत पसंद थी, मतलब उड़द की दाल कढ़ाई में। चलो फिर, और इसमें मैंने ऐड की थी 2 हरी मिर्च लेंथ वाइज कट करके। इनको अब मैं निकाल दूँगी। और अदरक बारीक बारीक कट करके डाला है मैंने, जो कि बाइट आती है ना उसके मुँह में, तो बहुत अच्छी लगती है। आनिया भी खा लेती है इस तरह से। और उसी की वजह से मैं आलू ऐड कर देती हूँ, सिंपल दाल नहीं खाना चाहती हूँ, तो इस तरह से खा लेंगे। चलो इसको ढकते हैं पहले, और इसमें लगाएंगे हींग जीरे का तड़का, 1 साबुत लाल मिर्च। अभी कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है सरसों का तेल। इसमें हम तड़का लगाएंगे मटकी पनीर का। इधर लेके ये मसाला मैंने जो सॉरी तैयार करके रखा है, तो लहसुन का तड़का लगेगा, जीरा है, 1 मिर्च लिया मैंने क्योंकि ना हरी मिर्च ऐड कर रखी है इसमें 2 से 3, और ली है हींग। और इधर जो ये फली देख रहे हो आप लोग, इसमें मैं मिलाऊंगी ये मसाला अभी। चलो इसको मिलाते हैं। और इसमें मैंने ऐड किया है धनिया, मतलब धनिया पाउडर, और हरी मिर्च कट करके मैंने ज़्यादा नहीं कूटी है, हल्की फुल्की ही कूटी है, और लहसुन। बस 3 चीज़ें हैं इसमें। और थोड़ा सा मैंने ऐड किया है गरम मसाला, हल्का सा। मिर्ची ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, यही बहुत हो जाएंगी 2 से 3, और 1 हरी मिर्च ये है। लाल मैंने ऐड नहीं की है। और चलो फिर फटाफट से, ये जो लग रही है ना लाल, ये मैंने इसमें 1 लाल मिर्च कूट के ऐड कर दी है। इनको फटाफट से मिलाते हैं। तेल काफ़ी गर्म हो चुका है मेरा, मिला लिए हैं मटकी फली में। चलो फटाफट से लगा देते हैं तड़का, काफ़ी देर हो चुकी है। जीरा, हींग, लहसुन, इसको अच्छे से भून लेंगे। चुका है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी फलियाँ। फली तो इनको अच्छी तरह से मिला लूँगी, और ये तब तक भूननी है, काफ़ी देर नहीं, मतलब जब तक ये है ना इसमें खुशबू आने लगे और नीचे से हल्की हल्की लगने ना लगे। भूनना है मुझे अभी 10 से 15 मिनट भूनूँगी, चला चला के ना, तो स्वाद आता है अच्छा। और फली हमारी अच्छे से काफ़ी भून चुकी है, तो मैं इनको निकाल लूँगी। ये फली मैंने निकाल ली है डोंगे में, इनको रख देती हूँ ढक के। अब मेरी उड़द की दाल में भी तड़का लग गया है। सिंपल लगाया मैंने हींग जीरे का तड़का। आटा गूंद के रख लिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही गूंदा है। सुबह को गूंदती हूँ ना मैं, तो मैं शाम तक के लिए एक्स्ट्रा गूंद लेती हूँ। और मतलब शाम को गूंद के नहीं रखती हूँ ज़्यादा, सुबह को ताज़ा ही गूंदती हूँ। तो ऐसा सुबह का शाम को इतना बासी नहीं होता है, लेकिन शाम का आटा कम गूंदना चाहिए, कहते हैं ना। हालांकि सुबह को सभी को जल्दी जल्दी होती है, बच्चे छोटे थे तो मैं भी गूंद के रखती थी, लेकिन अभी नहीं करती हूँ मैं। कभी कभी गूंद भी जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नपा तोला गूंद रहा है ना, बच जाता है तो बना भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि फेंकते हैं। चलो अभी बनाती हूँ रोटियाँ, और कुछ पराठे बनेंगे। पहले पहले बना लो फिर खाएंगे। तो इधर हॉट केस भी तैयार कर दिया है मैंने, हमारी स्टार्ट हो गई है। बड़ी बड़ी ही बनाती हूँ मैं। की प्लेट लग चुकी है, और इसमें रायता मिक्स है, मट्ठा हो या रायता हो तभी अच्छी लगती है। और ये प्लेट लगाई है मैंने अपने लिए, इन लोगों को मैंने खिलवा दिया है। चावल की रोटी नहीं बनी है, तो वो कह रहे हैं दोपहर में बनाना। चलो फिर अभी लेके चलती हूँ अंदर,
और भटकी फली है, उड़द की दाल है, आलू डाल के जो बनाई है मैंने, और सिंपल वाला हींग जीरे का तड़का लगाया है। लहसुन प्याज का इस्तेमाल मैं उड़द की दाल में नहीं करती हूँ क्योंकि शुरू से ही नहीं डाला है मैंने, और बहुत कम बनती है, काफ़ी टाइम बाद बनी है शायद आज मेरे घर में, हाँ काफ़ी दिन हो गए। खीरे नहीं, खीरे की सैलेड है, नींबू है। चलो फिर अंदर लेके चलते हैं। और नींबू का पानी इस टाइम पीना चाहिए, वो मैं अलग से ना सरंजी में जग में पूरे जग में डाल देते हैं वो नींबू, तो सभी लोग पी लेते हैं हम। चलो मैं लेके चलती हूँ अंदर, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और हमारे रुद्रपुर का मौसम देखिए गाइस कितना सुंदर हो गया है, ठंडी ठंडी हवा, ऊपर से काली घटा, बहुत प्यारा मौसम हो गया है हमारे रुद्रपुर में। बारिश हुई है लेकिन हल्की फुल्की हुई है, ये देखो रोड गीली है, तेज वाली बारिश नहीं हुई। और सरन जी को थोड़ा काम था तो मैंने कहा चलो मैं भी चल रही हूँ साथ में। ऐसा लग रहा हम हल्द्वानी जा रहे हैं, इधर ना पेड़ों से हल्द्वानी जा रहे हैं जैसे हम। और बस अभी हम लोग आ गए हैं। बाल सारे ना, हवा इतनी तेज़ चल रही थी, सारे बाल उड़ गए, और कुछ ऐसा मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। गए तो थे जिस काम से, अगर वहाँ जाती तो मैं बनाती, लेकिन बारिश आ गई आधे रास्ते में, तो हम लोग फिर वापस आ गए। और तेज़ वाली बारिश आ गई थी, मोटी मोटी बूंदें, लेकिन तब तक हम मलिक कॉलोनी तक मतलब आ गए थे जब तेज़ बारिश आई। नैना कॉलोनी के गेट पे थे उस टाइम पे, बहुत तेज़ बारिश आई, फाटक पे थे हम लोग। और चलो फिर अभी बनाना है खाना, शाम के खाने की करेंगे तैयारी। और दाल रखी हुई है, भटकी फली भी है, तो रोटी ही बनाऊंगी। टाइम अभी तो इतना मतलब अभी नहीं बनाऊंगी, अभी टाइम है 6:45 हो रहा है। और खाना वगैरह ऐसा कुछ बनना नहीं है क्योंकि दाल भी है, सब्जी भी रखी हुई सूखी। आनिया कह रही है जबे बनानी है, मतलब नमक मिर्च वाले, आलू डाल के नहीं बनाते हैं वो, तो वो वाले बनाएगी। मटर देखती हूँ अगर वो डालेगी तो डाल लेगी, नहीं तो वो सिंपल वाले कह रही है कि नमक मिर्ची बनाऊंगी लेकिन सादा वाले। हम लोग आधे रास्ते से वापस आ गए हैं क्योंकि बारिश आ चुकी है, भीग जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए हमने कहा वापस चलो। काम भी हुआ नहीं जिस काम से जा रहे थे, और हम वापस आ